हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.0 और मैं कृष्णा बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल? आई एम रियली ग्लैड टू मीट यू दिस वंडरफुल इवनिंग। आप सब कैसे हो? अपने बारे में बताइए। मेरा तो कुछ नहीं, मैं बहुत सारा नींबू पानी पिया मैंने और ठंडा पानी पिया, देन वाटरमेलन खाया आधी रात। तो मेरा थोड़ा गला है ना, इसे वैसे हो रहा है, प्लीज़ बर्दाश्त कीजिए। कुछ मारना है तो भी ना पत्थर लेके मार लीजिए, बट गुस्सा मत कीजिए, ओके? थोड़ा बहुत वैसे हो रहा था, लो हो रहा था मेरा वॉइस, तो बहुत गर्मी लग रहा था इसीलिए तो ध्यान रखूँगी। तो चलो चलते हैं हम स्टोरी के अंदर। हम देख रहे हैं कवि एंड मित्रा की लव स्टोरी में। प्रीवियस पार्ट में देखा था कवि जो बहुत ही क्यूट एंड बहुत ही एक हेल्पिंग माइंडेड होती है, वो हमारी मित्रा को नोट्स देती है। जो ईशान होता है वो लेके देता है मित्रा को ना। एक डिफरेंट सरप्राइज़ मिलता है, यू नो, फॉर द फर्स्ट टाइम कोई उसके लिए कुछ भेजा है, वो भी जो उसे एक काम होता है, उसे एक नेसेसरी है, बट उस समय पे कोई नहीं है, बट अचानक एक हेल्प मिलता है जैसे जान आ जाता है उसे, क्योंकि उसे एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है। ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो उसे तो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मार्क्स लेना है, उसे खुद की बेइज्जती नहीं करना है। तो मित्रा ऐसे सोचते समय ही ईशान वो बुक्स देता है, तो अच्छे से ग्रो थ्रू कर लेती है, एग्ज़ाम भी अच्छे से देती है। यू नो, आफ्टर एग्ज़ाम अंशु की स्माइल होता है, अंशु की इतनी अच्छी फेस होता है, वो एग्ज़ाम पेपर वाव में तो अच्छे से किया, ऐसे वो सोचती है। एंड मित्रा भी कोई वैसे बुरा भी नहीं सोचती, अच्छा है, ठीक है, मैंने जैसे सोचा है वैसे लिखा, ओके गुड, ऐसे उसके लेवल पे वो सोचती है। एंड हमारे कवि का लेवल तो कुछ और होता है, वो एक्सट्रीमली हैप्पी होते हैं दिल से। जब पेपर हैंड ओवर कर रहे होते हैं तो कवि बार बार चेक करती है कि हाँ ये मैंने लिखा, ये छोड़ा नहीं ना, ये किया ना, ये अंडरलाइन किया, ये हाईलाइट किया, सब कुछ वो देखती है। बाद में वो पेपर सबमिट करती है तो उसे एक सुकून सा होता है, ओके सेटिस्फाई, मैंने जो पढ़ा वो लिख दिया, बस हो गया। आफ्टर इनका एग्ज़ाम के बाद वे बाहर निकलते हैं, आगे वेट करते हैं ना। आफ्टर एग्ज़ाम के बाद तो कहानी ये है, जो क्वेश्चन पेपर रख के देखते हैं सारे फ्रेंड्स, ये तूने किया, ये एक क्वेश्चन कैसे था, इसका आंसर ये था, आपने ये किया क्या, MCQs क्वेश्चन में तो सब कुछ बात करते हैं कि ये इसका आंसर था, मैंने तो गलती कर दिया और ये मेरा तो 4 मार्क गया, मेरा तो 5 मार्क चला गया, सब कुछ वो बात करते हैं ना। वैसे ही हमारी अंशु की कुछ फ्रेंड्स भी बात करते हैं। एली बोल रही होती है कि मैं तो किया बट मुझे डाउट है, ऐसे उनके लेवल पे वो बात होता है। एंड तभी हमारी अंशु स्माइल फेस से रख के आती है, वो कवि को देखती है, मित्रा को देखती है, मित्रा को हक करती है एकदम से, यू आर मेरी लकी चार्म आलू पराठा, ऐसे बोल के ना वो हक करती है बहुत टाइट वाला। उसे वो अच्छा लगता है, उसने हेल्प किया इतना, तो उसके माइंड में होता है ये बहुत अच्छी फ्रेंड है मित्रा। एंड कुछ फ्रेंड्स होते हैं नहीं बताते हैं। तो वो कवि को देखती है, कवि उसे देखती है, कैसे लिखा एग्ज़ाम, ऐसे अंशु को देख के पूछती है कवि। एंड अंशु बोलती है कि वाव यू आर द ग्रेट, यू नो, क्वेश्चन जो मार्क करके दिए थे वही मैंने पढ़ा ना, वो ही आया था ज़्यादा से ज़्यादा, एंड आई नो मैं तो पक्का पास हो जाऊंगी इस एग्ज़ाम में, ऐसे बोलती है। तो कवि है ना फ़ौरन एक कमेंट बोलती है, इस एग्ज़ाम का ठीक है तो बाकी का सब कौन पढ़ेगा, ऐसे पूछती है। अंशु का है ना, वो सोचती है कि अरे ये अभी तो ख़त्म हुआ, फिर से शुरू कर रही है। वो बोलती है कि कोई ना तुम हो ना, तुम मुझे सिखाओगे सारा चीज़, मैं सीख लूँगी, मैं वैसे ही लिखूँगी, देन मैं पास हो जाऊँगी, मेरा बर्थडे होगा, उसके ड्रीम पे सोचती है। एंड अंशु मित्रा को देख के पूछती है कि मित्रा तुमने कैसे लिखा एग्ज़ाम, तुम्हें तो नोट्स दिए थे, कल रात दिए थे, बट कैसे पढ़ा, ऐसे पूछती है। तो वो बोलती है हाँ मैंने तो ठीक लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा ही लिखा, ऐसे बोलती है। मतलब उसका शक भी होता है बट वर्ड्स नहीं मिलता है, कैसे बोलें, एक्सेलेंस वो नहीं बोल सकते ना, एक्सेलेंस से नहीं किया मैंने, राइट, वो बोल नहीं सकती, तो ठीक है मैंने अच्छे से किया। एंड वो मित्रा देखती है कवि को, कवि भी उसे देखती है, इसे थैंक यू बोलना चाहती है, बट ये सही जगह नहीं है थैंक यू बोलना है एक पर्सन को, वो भी उनको बहुत पसंद है, मित्रा के दिल से वो बहुत क्लोज़ है, अभी उसे ही खुद पता नहीं है, ऊपर ऊपर से सब चीज़ जा रहा है, तो वो उसे थैंक यू बोलना चाहती है बट ऐसी जगह में नहीं। तो उसे देखती है, इन दोनों का एक बातें हैं ना, इन दोनों को सिर्फ उनके नज़रे होता है। कवि उसे देखती है, मित्रा पूछती है कि और तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे था, ऐसे पूछती है। तो कवि बताती है एक्सेलेंट, मैं तो हमेशा की तरह बहुत अच्छा किया, ऐसे बोलती है। एक कॉन्फिडेंस होता है इसकी बात में
कवि इज़ ऑलवेज कवि, ऐसे होता है उसकी बातों में। एंड वो येस ऑब्वियसली वो टॉपर है, वो तो करेगी ना। एंड वो बोलती है मैं तो बहुत अच्छा लिखा, जैसे मैंने प्लान किया, जैसे मैंने स्ट्रेटजीज लगाया वैसे ही हुआ, ऐसे बोलती है। एंड अंशु देखती है वाह यस, जो टॉपर्स के साथ फ्रेंड बनने में यही हमें एक फ़ायदा है पता है, ऐसे बोलते हैं। तो इनका सब बातें होता है। मित्रा तो चाहती है कि उसे थैंक यू बोले, हाथ पकड़ के थैंक यू सो मच बताएं, क्योंकि उतने एक बड़े हेल्प किया है उसने एजुकेशन में। एंड ये एहसान कभी नहीं भूलेगी हमारी मित्रा, तो मतलब भूलेगी ना भूलेगी। एंड वो वेट कर रहे होते हैं तो बातें चीते होता है ना वहीं। एंड अंशु बोलती है कि चलो इसी खुशी में जाके कुछ कैंटीन में खाएंगे। हमेशा की तरह हमारी मित्रा ये सुनती है तो उसे अवॉइड करना है चीज़ें। एंड कभी बोलती है ओके चलो, मुझे भी बहुत भूख लग रहा है, वैसे ठीक से नहीं खाया मैंने सुबह, वो एग्ज़ाम होता है तो आधा बाधा खा के भाग आते हैं ना, वैसे किया था उसने। तो वो बोलती है चलो चलो, ऐसे वो दोनों निकलते हैं। तो मित्रा को देखती है तो अंशु देखती है मित्रा तुम नहीं आ रहे हो, कैसे खड़े हो? तो बोलती है अरे नहीं, मुझे थोड़ा वैसे हो रहा है, वॉमिटिंग जैसे हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, ऐसे बोलती है। यस, मित्रा और मित्रा की बहानी। कभी देखती है ये तो इसकी एलर्जीज़ की प्रॉब्लम होगी। वो बोलती है ठीक है कुछ नहीं खा रहे हो तो समोसा खा लो, वो तो ठीक है ना, ऐसे बोलती है। तो वो नहीं चाहती है कैंटीन पे जाए, कुछ खाएं, कुछ फिर से डाउट आए तो बिल्कुल भी मना कर। तो मित्रा बोलती है सुबह से कुछ मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन है, कोई नहीं मैं दवाई खाऊंगी तो ठीक हो जाएगा, ऐसे बोलती है। तो कभी बोलती है हमेशा दवाई में पड़े रहो, एलर्जीज़ है वैसे भी, पता नहीं क्या सेंसिटिव, इतनी सेंसिटिव है, दवाई पे होती है। तो ये बोलती है चलो अंशु हम जाएंगे, तो वो चले जाते हैं। एंड मित्रा सोचती कि वाह ये चले गए, अभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जाती है आराम से अपनी बस में बैठती है। एंड फ़ौरन है ना, तभी बस वाले ड्राइवर भाई क्या करते हैं, हॉर्न बजाते हैं, पैम पैम 2-3 बार, क्योंकि वो टाइम हो जाता है उनका, वो निकलना पड़ता है ना, सारे बच्चे आ जाते हैं। देन अंशु सुनती है अरे बस वाले भैया को अभी निकलना है क्या, क्यों इतना जल्दी क्यों जाना चाहते हो, ये एक समोसा भी नहीं खाया हमने आज, ऐसे वो बोलती है। देन बस निकल जाएगा तो कभी बोलती है चलो चलो निकलते हैं, घर पे जाके खा लेंगे, ऐसे बोलते वो दोनों भाग कर आते हैं। एंड अंशु आती है, बस पे चढ़ती है, क्या भैया ऐसा कर दिया, इतने भूखे हैं हम, खाकर 10 दिन हुआ था, ऐसे क्यों कर रहे हो, एक समोसा भी नहीं खाना है क्या हमें, ऐसे बोलती है। देन वो भैया बोलते हैं बेटा टाइम हो रहा है, जाना है ना, प्रिंसिपल डांटेंगे अगर मैं बस नहीं निकाला तो, ऐसे बोलते हैं। चलो भैया कुछ भी करो जाओ, ऐसे बोल के ना वो आती है। तो मित्रा दिखती है अरे क्या हुआ, आप लोग आ गए, मतलब कैंटीन गए थे ना, क्या हुआ? तो अंशु बोलती है अरे भैया को हम खा रहे हैं वो पसंद नहीं आ रहा है, हॉर्न मार के बुला दिया, देखो अगर हम नहीं आते तो बस निकल जाता है ना। तो मित्रा बोलती है ऐसे कैसे निकल जाता, मैं बोलूँगी ना मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, आप लोग आए बिना मैं कैसे जाने देती, ऐसे बोलती है। ये जब बोलती है हमारे कवि को नोट करती है, मतलब हमारे कवि को देखती है, देखो मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, ऐसे एक रिएक्शन होता है। जब ये सुनते हैं कवि को दिल से बहुत खुश होता है, वो उसकी स्माइल भी होता है, वाह अब तो ये मान रही है फ्रेंड। जब जब इसे है ना कुछ इंजेक्शन देना पड़ता है, लाइक पता है ना इसकी डोसेज देना पड़ता है, तभी डांटना ऐसे करते से ही उसे समझ आता है कि हाँ फ्रेंड की क्या ज़रूरी है, फ्रेंड क्या होते हैं। तो वो ऐसी खुशी में जाके बैठ जाती है बस में। एंड ये बातें होता है क्या नेक्स्ट क्या करेंगे, ये है ना। अंशु बोलती है कि कवि से, कवि मैं कल आऊँगी ओके, क्योंकि आज तो मैं जाके सोऊंगी आराम से, रात ठीक से नहीं सोया था मैंने, आज मैं सो जाऊँगी, कल सुबह से, कल तो छुट्टी है, एग्ज़ाम की पढ़ने की छुट्टी है, तो मैं कल आ जाऊँगी, ऐसे बोलती है। तो कभी भी ओके बोल लेती है। तो इनका अंशु का बस स्टॉप आता है तो वो बाय बोल के निकल जाती है। ये जब जाते हैं तो मित्रा सोचती कि अब बोले, अब थैंक यू बोल दें क्या, अब बोल दें क्या, ऐसे सोचती है। बट कभी है ना विंडो की तरफ देखती है, उसे विंडो की व्यू पसंद आता है तो विंडो की तरफ देखती आती है। वो ठंडी ठंडी हवा होता है, तो हाँ दोपहर बट ठंडा होता है ना बस में, तो वो ऐसे ही फील करते आती है। एंड स्टॉप आता है तो हमेशा की तरह कवि जल्दी उठती है, जाती है, तो पीछे 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 हमारी मित्रा जाती है एंड उतर जाती है। तो मित्रा है ना देखती है वो रुकेगी नहीं रुकेगी, तो कवि है ना जाने लगती है बट स्लोली, गुस्से से नहीं। तो मित्रा देखती है 1 मिनट 1 सेकेंड मुझे बात करना है। कवि फिर के देखती है अरे कोई बुलाया क्या मुझे, यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे कौन बुला रहा, आवाज़ तो लगा मुझे। मित्रा को देखती है। देन तुमने बुलाया क्या मुझे लगा तुम पेड़ से बात कर रही हो, मेरा तो नाम कवि है बट कोई मुझे नाम बोल के बुलाया नहीं, बस ऐसे ही सुनो, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट
ये क्या होता है, ऐसे वो बोलती है बस। तो मित्रा ऐसे देखती है, एक मेरा पूरा ले रही है, इसे है ना समझ नहीं आता कि खुद से वो बात कर रही है, मेरा मजाक उड़ा रही है, उसे समझ नहीं आता कभी के एटीट्यूड। एंड कभी देखती है अच्छा चलो क्या है, कुछ हेल्प चाहिए तुम्हें बताओ, ऐसे पूछती है। तो मित्रा है ना देखती है एक्चुअली कुछ नहीं, ऐसे बोलती है ना, अच्छा कुछ नहीं, चलो चलो ठीक है मैं जा रही हूँ, ओके टेक केयर बाय बाय, ऐसे बोलती है। एंड तो मित्रा बोलती है अरे एक मिनट सुनो तो, मुझे थैंक यू बोलना है एक्चुअली। तो ऐसे बोलती है ना, तो ये पूछती है थैंक यू किस बात की, मैंने कोई सोशल सर्विस किया है क्या, या तुम्हारे लिए कुछ किया है क्या मैंने, मुझे तो याद नहीं। मैंने पिछले बार मैंने हेल्प किया, जो लिस्ट मांगा तो आपने तो कुछ और कुछ बोला, ऐसे वो बोलती है। तो मित्रा बोलती है अरे बस हो गया, जो एस्टरडे के लिए वही ईशान के पास नोट्स दिया था उसके लिए मुझे थैंक यू बोलना है, ऐसे बोलती है। तो कभी रिएक्ट करती कि ओह अच्छा 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 मुझे याद आ गया, हाँ वैसे मैं बहुत सारे को हेल्प करती हूँ तो मुझे याद नहीं होता है किसे मैं क्या करती हूँ, ओके ओके चलो चलो ओके हाँ मैं रेडी हूँ, ओके हाँ स्टडी स्टैंडर्ड इज ओके गुड, आप बोलो हाँ थैंक यू बोलना है, हाँ बताओ, ऐसे बोलती पूरा रेडी होके हाँ बताओ, जैसे आंसर बताओ ऐसे पूछते ना, ऐसे खड़ी होती है। एंड मित्रा देखती है क्या कर रही है, कोई थैंक यू बोल रहा था, अच्छा ठीक है थैंक यू, नो थैंक यू नहीं चाहिए, इट्स ओके ऐसे कुछ बोलेगा ना, ये क्या बोल रही है थैंक यू, हाँ बोलो बोलो, खड़ी है। देन मित्रा थैंक यू सो मच ऐसे बोलती है, कभी स्माइल करती है, उसे पूरा उसका एंटरटेन बन जाता है उस दिन। एंड वो है ना बोलती है कि ओके अभी जो थैंक यू बोल दिया ठीक है, बट कल का परसों का सब ना एक साथ मिला के है ना थैंक यू बोल लो, जो फ्यूचर में मैं इतनी हेल्प करूँगी ना, पूरा हेल्प है ना जमा के, पूरा थैंक यू है ना जमा के बाद में बोल लेना, ऐसे बोलती है। तो मित्रा देखती है क्या बोल रही है, तो कभी बोलती है कि हाँ वही जो कल एग्ज़ाम्स के लिए सब तुम्हें नोट्स चाहिए, ऑब्वियसली तुम्हारे पास नहीं होगा तो मैं ईशान के पास भिजवाती हूँ सारे नोट्स जो एग्ज़ाम के चाहिए, पढ़ लेना ओके, यूज़ कर लेना, और मेरा नोट से पढ़ रहे हो, मेरा इज़्ज़त रखो एंड अच्छा पास करो ओके, ऐसे वैसे नहीं, ऐसे बोलती है। तो मित्रा सोचती है तो ये क्या कर रही है, ये नोट्स देके ना पूरा क्रेडिट लेना चाहती है, मेरे नोट से पढ़ी है तो बेइज्जती हो जाएगा ना उसकी, तो वो ऐसे बोलती है। तो मित्रा हाँ ठीक है मैं पढ़ूँगी, थैंक यू फॉर योर हेल्प, ऐसे बोलती है, बहुत काइंड बहुत स्वीट सा। एंड कभी ओके चलो बाय ऐसे बोल के निकल जाती है। इन दोनों का ही माइंड में ना ये सब हो रहा होता है, ये क्या हुआ, ऐसी चुपचाप थोड़ा सड़ीली सी बात करने की टाइप नहीं होती है कभी। अब तो बहुत एंटरटेन करने वाली है, वो बहुत अच्छे बात करती है मित्रा से। एंड निकलने लगते हैं अपने अपने घर में, मित्रा जाती है अपने घर, कभी जाते हैं अपने घर। जब मित्रा अपने घर जाती है वो देखती है उनके दोनों मम्मा होते हैं, वो इन्वाइट करते हैं कैसे हुआ एग्ज़ाम, वो बहुत वेट करते हैं पूछने के लिए, क्योंकि उसका मेहनत देखते हैं ना वो, अगर वो अच्छा नहीं करेगी, उसकी पहली बार इस दुनिया में इस जगह में आके उसे एग्ज़ाम लिखना है, तो ऑब्वियसली वो देखेंगे कैसे लिख रही है, क्या फ़ील कर रही है, सब कुछ। तो वो पूछते हैं, तो मित्रा बताती है हाय मम्मा, तो वो बताती है एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत अच्छा किया। तो मिशा देखती है अच्छा ओके, तुम अपना लेवल अपना बेस्ट दिया ना, वही काफ़ी है, छोड़ो, ऐसे बोलते हैं। तो तारा बोलती है ओके मुझे भी खुश हुआ। तो मित्रा बताती मम्मा वो कल आया था ना ईशान, वो आ जाएगा फिर से, बाकी का नोट्स देगा मुझे, अगर आएगा तो मुझे बुलाओ, ऐसे बोलती है। तो मिशा पूछती है क्या वो लड़का, हाँ मैं पूछना चाहती थी वो कौन, वो नया लड़की अंशु तुमने बताया वो है क्या। तो मित्रा बताती है उसकी स्माइल होता है, उस समय कवि का नाम लेती है ना, वो एक स्माइल होता है, वो बताती है कि नहीं मम्मा वो दूसरी है, वो कविता है, वही जो हमारे पहले से प्रॉब्लम हो रही थी, बैग भी इश्यू हुआ था आपको पता है ना, ऐसे बोलती है, स्माइल करके बोलती है इतनी प्रॉब्लम की चीज़ को। एंड वो देखती है, हमेशा नोट करती है वाह ये तो हंस रही है, कोई ना। तो ये पूछती है फ्रेंड है क्या तुम्हारी, ऐसे पूछती है मिशा। तो बोलती है हाँ मम्मा फ्रेंड है, क्लासमेट है, तभी तो मुझे हेल्प किया, ऐसे बोलती है। हाँ ठीक है फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, एवरीथिंग आई नो, बट के फ्रेंड के चक्कर में हमें ना भूलना हो कि अपने आप कौन हो, ये सब ध्यान पे रख के बात करना हो कि, ऐसे बोलती है। वो थोड़ा मीनिंगफुली बोलती है मिशा। तो मित्रा देखती है क्या बोल रहे हैं मम्मा, यस तारा देखती है अरे ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। तो
मिशा बोलती है एक्चुअली हम एलियंस है ना, वो सब जोश पे वो इमोशन में आके बता देना नहीं। मिशा से ज़्यादा मित्रा बहुत डरती है, इवन वो फ्रेंडशिप ही नहीं करना चाहती है, बट क्या करें, हमारा डेस्टिनी ऐसी है, जो किसी लेना है वही लेगा, तो ऐसे सोचती है। देन मित्रा ओके मम्मा मैं याद रखूँगी, ऐसे कोई गलती नहीं होगा मुझसे, ऐसे बोलती है। देन वो बोलती है चलो मम्मा मैं जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट करके आती हूँ, मैं बाद में खाऊँगी। ठीक है, बहुत लेट मत कर देना। तो वो जाती है फ्रेश अप होने के लिए एंड रेस्ट करने के लिए। इधर हमारी कवि जाती है, वो बहुत हैप्पीली जाती है क्योंकि उसे एक अच्छा सा हेल्प किया उसकी फ्रेंड को। एंड वो जाती है, वो उनकी मम्मा होते हैं, तो वो देखती है, बताती है सारी चीज़ जो एग्ज़ाम में हुआ। वो हमेशा आपकी मम्मा से शेयर करती है, जो एग्ज़ाम की तो कम्प्लीटली शेयर करती है, जैसे लिखा एक खुशी होता है ना, एक शेयरिंग करती है वो मम्मा से। एंड वो बोलती है ठीक है मम्मा मैं जा रही हूँ, रेस्ट कर रही हूँ, बाद में खाती हूँ। तो वो भी जाती है। एंड ईशान को जब इवनिंग आता है उसके पास नोट्स भिजवाती है ज़ेरॉक्स मार के, जैसे कल तुम्हारी कैप्टन मित्रा दीदी को दिए ना वैसे देकर आओ। तो वो भी जाता है, सारे इस सारे ज़ेरॉक्स वो मार के ना वो जाता है उनके घर। इस बार तो उसे डर नहीं लगता है, वो तो देख लिया ना मिशा को, मित्रा को, सब, तो डर नहीं लगता है। तो मित्रा को वो हैंड ओवर करता है, देन आ जाता है। इनका उस दिन ऐसे ही जाता है। नेक्स्ट डे एक्चुअली छुट्टी होता है, तो ये अपने स्टडीज़ करते हैं। आफ्टर ऐसे ही जाता है, इनका कंटिन्यूएशन एग्ज़ाम्स कंटिन्यू होता है, जैसे छुट्टी में पढ़ना है वैसे पढ़ते हैं, रेस्ट पे रेस्ट। अंशु तो हमेशा जो छुट्टी में होता है तो कवि के घर में आके पढ़ती है, क्योंकि उसे उसकी बर्थडे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट डे एग्ज़ाम की सुबह होता है, बस में जा रहे होते तो अंशु पूछती है वाह आज तो मेरा पूरा पूरा वज़न कम हो जाएगा, मतलब मेरा सर पे जो वज़न है कम हो जाएगा। लास्ट एग्ज़ाम है, इसे कम्प्लीटली अच्छे से मुझे करना है, देन मेरा बर्थडे आएगा, बहुत ज़बरदस्ती हम सेलिब्रेट करेंगे, ऐसे वो सोचती है। देन वो जाते हैं, एग्ज़ाम लिखते हैं। हमेशा इस एग्ज़ाम में सारे ना अंशु को मित्रा अच्छे से हेल्प करती है, जो भी डाउट्स है एमसीक्यूज़ में, मतलब हाँ बोलना अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत तो बता दे क्या प्रॉब्लम है। हमारे कवि तो इतनी अच्छा लिखते हैं, वो हर एग्ज़ाम में इतना सेटिस्फाई होती है लिख के, उसका पूरा बेस्ट देती है। एंड वहाँ भी वैसे ही करती है। तो इनका एग्ज़ाम होता है। आफ्टर एग्ज़ाम का कुछ ही दिनों बाद, यानी कि 5 to 6 डेज़ बाद अंशु का बर्थडे है। रिज़ल्ट उसके पहले 2 दिन आ जाता है, पहले ही 2 दिन बिफोर आ जाता है। तो इनका क्लासेस कंटिन्यूएशन रहता है। तो रिज़ल्ट का दिन हर एक टीचर आके उनके जो सब्जेक्ट्स का मार्क्स बता देते हैं, वो लिस्ट लगा देते हैं। एंड पहली हमारी अंशु का रिज़ल्ट होता है, वाओ उसने पास कर लिया, लाइफ में पहली बार इतने अच्छे मार्क्स में पास किया था उसने। हाँ टर्म एग्ज़ाम है, बट ये भी इम्पोर्टेंट है ना। वो सोचती है कि वाह, वो नाचती है, लाइक फ्रेंड की शादी में नाचते हैं ना वैसे नाचती है वो, क्योंकि उससे बर्थडे सेलिब्रेट करना है, ये इम्पोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट होता है हमारी बारी। कवि देखती है उसकी सारे, वो देखती है कि उसकी तो यस ऑब्वियसली इतना अच्छा मार्क लेती है, हमेशा की तरह टॉपर बनती है। एंड बार आता है कि मित्रा की एंड द ग्रेट अंशु साथ आती है, साथ जाके देखती है, वो मार्क्स देखती है, ओके इसमें पास होगी। वो एक्चुअली सब में पास हो जाती है मित्रा, बट टॉपर के लेवल नहीं, थोड़ा तो होगी बट अच्छा तो करती। देन ये है ना, बोलती है कि चलो वॉशरूम जाकर आते हैं, ऐसे बोल के वो निकलते हैं ना, अंशु और मित्रा चले जाते हैं। तो वो देखती है हमारी कवि जाती है, उसे एक स्पेशल प्यार होता है, पता है जब वो लिस्ट देखती है ना, उसके मार्क्स से ज़्यादा मित्रा के मार्क्स पे क्या आया है, उसे एक एक्साइटमेंट होता है। कौन करता है ऐसे, अपने मार्क्स ज़्यादा करता है ना, अपने मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान देता है ना। कोई एक परसों आई वाली लड़की को क्या उतना क्या प्यार कर रही है, बताने मुझे। तो वो देखती है मित्रा की एक एक मार्क्स देती है सब्जेक्ट्स में, उसे जानना है कि एक कितना मार्क्स किसमें कैसे मार्क्स लिया, सब कुछ वो जानने के लिए देखती है। उसे बहुत खुश होता है, वाह इतने अच्छे मार्क्स लिए, मतलब अभी जो आते 1 वीक हुआ है, उतने जल्दी वो इतना अच्छा लर्न करके, इतने जल्दी वो इतना अच्छा एग्ज़ाम लेके पास किया है। तो यस वो तो अप्रिशिएशन की बात है। तो वो सोचती कि अरे अप्रिसिएशन की क्या है, मेरा नोट्स है, ऑब्वियसली कोई भी पास कर देगा, बट मार्क्स देखती है, बहुत ही अच्छे मार्क्स होता है, बट कवि से ज़्यादा नहीं, कवि तो हमेशा टॉपर होती है। तो उसे खुश होता है, एक डिफरेंट लेवल का खुश होता है उसे। एंड
अब आती है फ्रेंड्स इनका नेक्स्ट जो इनकी लाइफ में एक ट्विस्ट आने वाला है, जो वो हम देखेंगे अंशु के बर्थडे पे। अंशु का बर्थडे होने वाला है, मैं सबको इनवाइट कर रही हूँ, प्लीज़ कम, बट अल्कोहल नहीं मिलेगा। हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, केक्स कटिंग करेंगे, आप मिस आउट करना, ओके, डोंट मिस आउट। अंशु बहुत प्यार से आपको इनवाइट कर रही है। तो चलो चलते हैं। आपको ये स्टोरी पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जो भी आपके फ्रेंड्स को आप भेजना चाहते हो, ऐसे एक सेटअप में हो, स्कूल लेवल पे आप हो, तो उनको भेजो, उनको शेयर करो। एंड किसी पे आपको क्रश है उनको भेजो, उनको एटलीस्ट इनडायरेक्टली तो समझ आ जाएगा आप क्या बोलने आ रहे हो। तो चलो चलते हैं, मैं आपको कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।